नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं आपका दोस्त राजागरू आज फिर एक बार आपके लिए धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर सादर आमंत्रित हूं। कहानी है काली यक्षिणी की कथा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूं इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सुनते हैं, वैर रूपी बीमार का उपचार प्रेम, दया और करुणा से ही होता है। काली यक्षिणी की कथा। गाथा। नहि वेरेण वेराणि समतिन्त कुदाचन अवेरेण च समन्ति एष धम्मो सनातनो। अर्थात घृणा का अंत घृणा से नहीं होता। घृणा का अंत तो प्रेम, दया और करुणा मैत्री से होता है। सुनते हैं काली यक्षिणी की कथा। एक गृहस्थ की पत्नी बांझ थी। उसने किसी संतान को जन्म नहीं दिया, इसीलिए उसके पति परिवार वाले उससे बहुत ही नाराज रहा करते थे। उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया करते थे। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए स्त्री ने अपनी पत्नी का ब्याह एक दूसरी औरत से करा दिया, पर हृदय से उसने सौतन का ही आगमन अच्छा नहीं लगा। अतः दो अवसरों पर जब वह नई औरत गर्भवती हुई, तब उस औरत ने उसे एक ऐसी दवा दे दी जिससे गर्भपात हो गया। तीसरे अवसर पर उसने एक ऐसी दवा दे दी कि उस स्त्री का गर्भ उसके गर्भ के साथ उसका भी देहांत हो गया। मरते समय उस औरत के मन में बांझ औरत के प्रति घृणा और प्रतिशोध का भाव भरा हुआ था। अगले जन्मों में उन दोनों में दुश्मनी का सिलसिला जारी रहा। किसी जन्म में पहली औरत दूसरी औरत से बदला लेती तो उसके प्रति उत्तर अगले जन्म में दूसरी औरत पहली औरत से बदला लेती। इसी प्रकार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेने पर भी उनमें द्वेष का सिलसिला जारी रहा। समय बीतता गया, जन्म जन्मांतर बीत गए। बुद्ध काल आया। बुद्ध काल में उनमें से एक ने श्रावस्ती के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया तथा दूसरी काली यक्षिणी के रूप में पैदा हुई। वैर का सिलसिला जारी था। पहली को एक संतान हुई, दूसरी उसे मारने के पीछे पड़ गई। पहली घबरा गई और शास्ता की शरण में जाने का निर्णय ले लिया। उसे पता चला कि बुद्ध जेतवन में प्रवचन दे रहे हैं। अतः वह दौड़ती हुई सीधी वहां पहुंची और अपनी संतान को बुद्ध के चरणों में रखकर उनसे अपने संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर यक्षिणी को बौद्ध विहार में प्रवेश की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाद में बुद्ध ने काल यक्षिणी को भी बुलाया तथा दोनों को डांटा। बुद्ध ने सबों को बताया कि किस प्रकार हर जन्म में वे एक दूसरे से बदला लेती रही है और किस प्रकार वे दोनों एक दूसरे से घृणा भाव से भरी हुई है। बुद्ध ने समझाया कि किस प्रकार घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, वरन घृणा का अंत घृणा से अधिक घृणा सृजन होती है। घृणा का अंत जो होता है वो तो है प्रेम, दया, करुणा एवं मैत्री से। दोनों ने अपनी गलती मान ली और बुद्ध के उपदेश के बाद बीच में कलह समाप्त हो गया। तब बुद्ध ने महिलाओं को आदेश दिया कि वह अपने पुत्र को यक्षिणी की गोद में दे दे। औरत पहले तो हिचकिचाई, पर बाद में बुद्ध के अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण उसने अपने पुत्र को उसे दे दिया। यक्षिणी ने बड़े प्यार से उस बालक को गोद में लिया, उसे चूमा मानो वह उसका ही पुत्र हो। फिर उसे उसकी मां को वापस लौटा दिया। दोनों के बीच की घृणा समाप्त हो गई। साधु साधु साधु।
न हि वीरेण वीराणि समन्ति धकुवाचन अवीरेण च सम्मन्ति एष धम्मो सनन्तो। साधु साधु साधु।